आप वात की प्रकृति वाला व्यक्ति रात्रि भोजन कर रहा है, तो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। जब भी आप कोई भी खाना भोजन मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले दांतों से चबाने पर उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स सलाइवा के साथ मिलकर के पेट में जाते हैं, और पेट में जाने के बाद जब उसके अंदर और रासायनिक क्रिया होती हैं तो कुछ ही देर में कितना भी गरिष्ठ और आपने ठोस भोजन किया हो, वो एक बिल्कुल लिक्विड एनर्जी के रूप में डेवलप हो जाता है। लेकिन जिनकी वात प्रकृति है, वो वात प्रकृति वाले लोग शाम के समय या फिर रात्रि भोजन करते हो, 8 बजे के बाद जो भोजन करते हैं, वात की प्रकृति है, भोजन कर लिया, रात को सोए, धीरे से हाथ में दर्द हुआ, गहरी नींद लगी थी, पता नहीं चला, उस वायु ने धीरे से आकर के, जो व्यान वायु है शरीर की, पूरे शरीर में रहती है, वो आकर के हार्ट में रुक गई, धीरे से एक स्ट्रोक मारा और आदमी मर गया। बोला महाराज रात में तो बहुत अच्छे थे, अच्छे से भोजन किया, शांति से सो गए, और सुबह पता नहीं क्या हुआ, रात में ही कब हार्ट अटैक आ गया, कब गैस का फर्मेंटेशन ऐसा हो गया कि सो के उठते ही साथ जैसे उठे तो सिर ऐसा घूम रहा था, वापस लेटना पड़ा। ये बताते हैं कि अगर आपकी वात की प्रकृति है तो वात की प्रकृति वाले रात्रि भोजन ना करें। हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के जीवन में रहते हैं। वात की प्रकृति वाले को दिन में भोजन कर लेना चाहिए, और हल्का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, अन्यथा वो परेशान रहता है। जिनके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा आर्थराइटिस के दर्द हैं, बहुत ज्यादा घुटना दर्द देता है, पीठ में दर्द हो जाता है, कभी भी हाथ दर्द देने लगता है, कभी भी बता दें महाराज हमको सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको आयुर्वेद कहता है कि आपकी वात की प्रकृति है, और वात की प्रकृति वाले को ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ व्रतियों को भी इस तरीके की दिक्कत होती है, आप गृहस्थों को भी हो सकती है, उनके लिए भी आदेशित किया है कि चावल हमेशा अपनी जवानी का खाना चाहिए। वात की प्रकृति है और आपने ठंडा चावल खा लिया या दही के साथ खा लिया तो वो वात आपके शरीर का और प्रकोपित हो जाएगा। तो जब भी चावल खाना हो तो गरम, ठंडा वर्जनीय है। आयुर्वेद में ठंडा चावल पेट में सिर्फ उदर सूल पैदा करता है। छोटे छोटे चावल के दाने होते हैं ना, जब वो ठंडे होकर के थोड़े से कड़े हो जाते हैं तो अंदर बंदूक की गोली से कम काम नहीं करते, और हमारे अंदर आदत रहती है अरे थोड़ा सा खा तो लो, काम करना है। धीरे धीरे शरीर में ऐसे संधिस्थान बनने लगते हैं कि आदमी परमानेंटली उस दर्द का सहभागी बन जाता है, और उसको खत्म करने के लिए आपके यहां एक नया शब्द आ गया है, पेन किलर। खाते हैं ना महाराज, शरीर में बहुत दर्द होता है, जब तक 2 पेन किलर ना खाएं तब तक तो हम काम ही नहीं कर सकते। उनसे कहना है कि जो पेन किलर खाने वाले हैं वो कम से कम गर्म भोजन खाने की आदत डाल लेंगे तो पेन किलर खाने की आदत से उनको छुटकारा मिल जाएगा। कितनी अच्छी और सस्ती बात है। दुखम चतुर्विधम, पहला सहजम, दूसरा दोषजम। उस दोषज जो दुख है वो 2 प्रकार का है, एक तो प्रकृति के विरुद्ध और दूसरा ऋतु के विरुद्ध। गर्मी का सीजन चल रहा हो, ठंडी का सीजन चल रहा हो, और कुछ जीभ के चटोरों को आम का अचार खाना हो। हमने देखा कुछ संघों में ऐसा भी है कि वो चला करके ऐसे फल को ला करके उसके अचार और स्वीट्स बनाते हैं जो उस समय पर अवेलेबल ही नहीं रहते। कोल्ड स्टोर इसका दूसरा एक उदाहरण है। कोल्ड स्टोर में क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े शौकीन दुनिया जिंदगी जीने वाले लोग रहते हैं, उनके शौक पूरे करने के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हुई बंधुओं। जैसे घर में छोटा फ्रिज होता है, ऐसे ही बाहर एक बहुत बड़ा फ्रिज होता है जिसका टेम्परेचर 24 घंटे एक जैसा बना रहता है। उसमें आप एप्पल रख दीजिए, नींबू रख दीजिए, गिलकी, टमाटर, लौकी, भिंडी, करेला, कुछ भी रख दीजिए। सब्जियां 12-12 महीने तक सुरक्षित रहती हैं, जैसा रंग की रखी थी बिल्कुल वैसी दिखती हैं। और उसी कोल्ड स्टोर पे अभी ये जो गर्मी आपकी निकल गई, बरसात आ रही है, मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि उसी कोल्ड स्टोर पे
हजारों टन गर्मी के मौसम में दही रखा रहता है। वो दही जो आप बाजार से खरीदते हैं वो उसी दिन का बना नहीं होता। ठंडी के दिनों में जब भैंस और गाय अतिरिक्त मात्रा में दूध देने लगते हैं, डेयरी फार्मिंग करने वाले लोग उस अतिरिक्त मात्रा में सस्ते मिले हुए दूध से ठंडी के दिनों में दही जमा देते हैं। हीटर बॉयलर लगे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, उसमें दही जमा दिया ठंडी के दिनों में, जब दूध का रेट गाय और भैंस का बिल्कुल सस्ता चल रहा है तब। अब उसको जमाने के बाद उसको 8-8 महीने तक कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं। 50-50, 70-70, 100-100 किलो के केन्स रहते हैं, कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी में वो तुरंत अपने बाहर एक डेयरी फार्म का नाम लिख देते हैं यहाँ शुद्ध ताजा घी, दूध और पनीर उपलब्ध है। और हम तो भूखे रहते ही हैं, पित्त हमारा प्रकुपित रहता है, दिमाग काम नहीं कर रहा रहता है, बस एक चीज रखती है, भैया इतनी गर्मी है, अच्छी लस्सी मिल जाए, अच्छा ठंडा दही मिल जाए, जाओ बाजार से खरीद के ले आओ। अब आपको ये नहीं पता कि बाजार से खरीदा हुआ जो दही है वो आपकी प्रकृति और ऋतु के कितना विरुद्ध है। कि ठंडी की ऋतु में जमाया गया जो दही है, अगर आप गर्मी ग्रीष्म ऋतु में खा रहे हैं तो निश्चित रूप से वह आपके अंदर कोई विशेष प्रकार के रोग पैदा करता है, जिसमें सबसे बड़ा है उदरसूल, कोलाइटिस। देखा है कभी आंतें सड़ जाती हैं, वो कैसे सड़ जाती हैं? कभी आपने देखा कि जब यह जो दोषज है, ऋतु के विरुद्ध जो कोई फल फ्रूट्स या दही है, इनको आपने दूसरी ऋतु में उपयोग किया तो शरीर के अंदर आंतें धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। गुरुदेव ने कहा कि कोल्ड स्टोर में रखे हुए पदार्थ का रंग तो नहीं बदलता, लेकिन अंतरंग बदल जाता है। बात फिर से कहूं, फ्रिज में या कोल्ड स्टोर में रखा हुआ कोई भी फ्रूट्स है, सब्जी है, फल है, स्वीट्स है, इसका रंग नहीं बदलता, लेकिन इसकी प्रकृति, इसका अंतरंग बदल जाता है। और जब हम कोल्ड स्टोर में रखे हुए किसी भी पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं तो शरीर में एक विशेष प्रकार के दुख पैदा होते हैं। दुखम चतुर्विधम, 4 प्रकार के दुख इस शरीर के माध्यम से जो हम भोगते हैं। बंधुओं, आज के उद्बोधन का वो विषय है जो पंडित भूरामल जी ने वीर सागर जी महाराज को समझा रहे हैं। सौभाग्य से वो मुझे याद आ गया और समय की अनुकूलता मिल गई तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए कि कितने ऋतु विरुद्ध आहार हम करते हैं, प्रकृति विरुद्ध आहार भी करते हैं। इसमें एक सम्मिश्र योजना भी है कि किसके साथ क्या भोजन करना। जामुन खाने की चीज तो नहीं है, लेकिन अगर आप गृहस्थ होकर के खाते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि वो पचता है काले नमक से, उसके साथ वो खाएंगे तो पच जाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा केला खा लिया है तो उसके साथ संयोजना बनानी पड़ती है थोड़ी सी छोटी सी इलायची की। कि मान लीजिए बच्चे ने अच्छा सुगंधित केला 6-7 खा लिए, अब माँ को लग रहा है कि पेट दर्द करेगा तो माँ प्यार से उसको 2 इलायची खिला देती है, केला पानी बन के पच करके बाहर आ जाता है। ऐसे कितने भी प्रकृति विरुद्ध आहार हैं बंधुओं जो हमको जानकारी नहीं रहती। हम क्या करते हैं, ठंडी के दिनों में मैंने देखा कि लोग गर्म चाय पीते हैं, और जो आजकल जिम जाने वाले ट्रेनर्स जो बहुत कुछ सिखाते हैं विटामिन्स और प्रोटीन्स के लिए, तो उसमें जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं प्रोटीन्स के, उसमें पता नहीं क्या मिला रहता है। वो ठंडी के दिनों में प्रोवाइड करते हैं कि आप शहद भी खाइए, हनी। तो हमने अपने एक मित्र को बचपन में देखा था कि ठंडी के दिनों में चाय बुलाता, चाय में शहद घोल देता, शहद को घोल करके पी जाता। 8 दिन तक मात्र उसने ऐसा किया। 9वें दिन चक्कर खा के गिर पड़ा। गिरा, जब एडमिट करा के देखा तो पता चला हीमोग्लोबिन सिर्फ 2 बचा है। पूछा क्यों? क्योंकि शहद एक कैटालिटिक का एजेंट है, ऐसा एजेंट है कि वो किसी भी चीज की शक्ति को 10 गुना करता है। अब मान लीजिए आपने एक कप गर्म चाय पी, उसमें निकोटिन मिला है और चाय गर्म है, तो गर्माहट को 10 गुना और निकोटिन को 10 गुना करके वो आदमी के अंदर एक ऐसा कुछ अलग से रिएक्शन रिड्यूस कर रहा है
जिसके माध्यम से उसका पूछा हीमोग्लोबिन फिनिश हो गया। आदमी उसको खा गया ये सोच करके कि हम पचा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जवान आदमी चक्कर खा के गिर पड़ा। पूछा, बताया तो पता चला कि शहद कभी भी गर्म पदार्थ के साथ नहीं खाया जाता, ठंडे के साथ खाया जाता है। जैन दर्शन में तो खाया ही नहीं जाता। शुद्धता पूर्णता अभक्ष है बंधुओं। किसी भी जैन को कभी भी किसी भी प्रकार के शहद का उपयोग करने की आवश्यकता अगर आयुर्वेद में भी पड़े तो वे जैन इतने समृद्ध और विवेकशील रहते हैं कि गुड़ की चाशनी बना करके उस शहद के बदले चाशनी का, गुड़ की चाशनी का प्रयोग करते हैं और अपने काम को कर लेते हैं। क्योंकि शहद का उत्पत्ति स्थान मधुमक्खियों के छत्ते को नष्ट करके निकाला जाता है। हजारों लाखों मधुमक्खियां मरती हैं, जब जाकर के वो शहद मिलता है उसमें भी उगाल रहती है और तत्संबंधी अनंत त्रस जीवों की उसमें उत्पत्ति होती रहती है। लेकिन लोग करते हैं, जबकि वो पूर्णतः अभक्ष है। किन्हीं किन्हीं धर्मों में तो पंचामृत में एक शहद को भी डाल दिया। उनसे पूछा गया कि व्यवस्था कहां से बनी, तो वे विद्वान भी उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं रहे। उन्होंने कहा पंचामृत में कुछ मीठा डालना था, मीठा के बदले में हमने परिस्थिति बसात शहद डाल दिया। जबकि महाभारत का श्लोक कहता है, अगर आप राम के अनुयायी हैं, अगर आप हिंदू हैं, रामायण और महाभारत में विश्वास रखते हैं, तो रामायण का वह श्लोक वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखा गया आज भी प्रासंगिक है। जब सीता हनुमान से पूछती है कि हनुमान, तुमने बहुत कुछ बताया राम के बारे में, मैं मान गई, लेकिन यह बताओ कि राम भोजन क्या करते हैं। क्योंकि सीता उस समय लंका में थी और राम का संदेश लेकर के हनुमान पहुंचे हैं। सीता को सारी बातें सुनने पर भी हनुमान के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, तो सीता बस एक ही बात सोचती है कि राम भोजन क्या करते हैं। अगर हनुमान ने यह बता दिया तो मैं मान जाऊंगी कि ये राम के पास से आए हैं। तो हनुमान से सीता पूछती है कि बताओ राम का भोजन क्या है। तब हनुमान जो श्लोक कहते हैं और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में जो श्लोक उद्धृत किया है वह हमारे लिए चिंतनीय है अगर हम हिंदू हैं तो। हनुमान कहते हैं श्लोक में, आप देखिएगा अपनी वाल्मीकि रामायण में, श्लोक में कहते हैं न राघवो मांसम भुगते न चैव मधु सेवते। दो शब्द कह दिए कि राघव जो है वो ना मांस खाते हैं, न चैव मधु सेवते, न वो मधु हनी शहद का प्रयोग करते हैं। फिर क्या खाते हैं, वन्यम सुवीतम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। वन में जो अच्छे फल सहज मिल जाते हैं, राम का एकमात्र वह फल भोजन है, इसके अलावा कोई भोजन नहीं है। हमारे आराध्य राम का भोजन क्या है आप देख लीजिए, और हम उनके अनुयायी होकर के हमारा भोजन कैसा शामिल हो गया है आप देख लीजिए। दिन भर व्रत करने के बाद जो राम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी होने पर वे सूर्य की उपस्थिति में सारे काम कर रहे हैं, उनके अनुयायी दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि का भोजन करके रात्रि में व्रत तोड़ते हैं। अभी एक विद्वान से हमने पूछा कि रात्रि भोजन की परंपरा हिंदुओं में कहां से चली। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, स्वामी जी सारे काम सूर्य की उपस्थिति में नहीं होते, कुछ चंद्र की उपस्थिति में भी होते हैं। हमने कहा चंद्र की उपस्थिति में भोजन करना कहां लिखा है आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा फिर क्या लिखा है। हमने कह दिया कि चंद्र की उपस्थिति में आपकी रामायण ही कह रही है कि चंद्र की उपस्थिति में ज्ञानामृतम भोजनम क्रीते, ज्ञानामृत का भोजन करो और ध्यान करो। ये करने के लिए कहा है, भोजन करने के लिए कहां पे कहा है, यह आगम परंपराओं में चारों वेद में दृष्टनीय है। बंधुओं आप देख के मुझे सूचित करके बताइएगा कि रात्रि भोजन की परंपरा हिंदू परंपराओं में कहां से आई। जबकि शुद्ध राम को मानने वाले तो सूर्यवंशी राम भरत को उपदेश में कह रहे हैं, ये बात कहते हैं राम कि सूर्य की उपस्थिति में ही सारे काम करना, दान देना तो सूर्य की उपस्थिति में, भोजन करना सूर्य की उपस्थिति में। भरत ने पूछा क्यों, तो राम कहते हैं जब घर में कोई एक प्रिय शांत हो जाता है तो हम भोजन नहीं करते, फिर सूर्य तो अपने आराध्य देवता है,
जब वो अस्ताचल में चले गए तो अपन भोजन कैसे कर सकते हैं भरत? सोचो तुम थोड़ा सा, क्या शब्द है राम के भरत को समझाने के, और कहां हमारी आज गतिविधियां होती चली जा रही हैं।